टेस्टिंग करके इंश्योरेंस कंपनी के एपीआईज आ जाएंगे, 4-5 हम मंगा लेंगे, उसमें से कोई भी जो इजी 3 होंगे उसको हमें यूएटी पे टेस्टिंग कर लेना है अप एंड रनिंग स्टेज में। ठीक है, इसको बोलते हैं B2B एपीआई इंटीग्रेशंस। उसके बाद इसके साथ फेज 1 में हमें एक इजी सीआरएम चाहिए वर्जन 1 का, जो कि लाइटर वर्जन होगा, जिससे कि हम बिजनेस देख पाएँ, उसका रिपोर्ट टैग कर पाएँ, या फिर एमआईएसएस वगैरह उसमें अप एंड रनिंग हो प्रॉपर। जो अभी एसएमसी का देखा है आपने, उतना डिटेल वर्जन नहीं है उनके पास, बट वी कैन फर्दर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इनटू फेज 3। प्रज्ञा मैम, यस यस, तो इसका डिटेल वर्जन है, हम फेज 2 में ले जा सकते हैं सीआरएम का, उसका हम प्रॉपर बीआरडी दे देंगे आपको। ओके, ठीक है। अब अगेन वी नीड टू डू मोटर एपीआई इंटीग्रेशन, जो कि बेसिकली कस्टमर जर्नी का पार्ट है। ये फेज 2 में करते रहेंगे हमें, ये हमारा एक्सपेक्टेड ईयर 1 का टारगेट है कि ये हम इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी एपीआई करना चाहते हैं। मोटर इंश्योरेंस के लिए 8 एपीआई, मतलब 8 इंश्योरेंस कंपनी का, हेल्थ के लिए एटलीस्ट 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज का, लाइफ के लिए 4 एपीआईज और अदर प्रोडक्ट्स के लिए 8 एपीआई। टोटल ये मतलब इस फाइनेंशियल ईयर हम लोग इतना मिनिमम एपीआई लेके चलेंगे, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे हमारे लिए। फेज 3 में हमने रखा है क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपने बीआरडी बनाया हुआ था, आई थिंक दिनकर ने शेयर किया था, प्लस आपका बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जो ऑपरेशन पॉलिसीज इशुएंस वगैरह के लिए जो होगा वो हम फेज 3 में करते रहेंगे। बट इनको हैंडल करने के लिए सारा ये हमें वर्जन 1 सीआरएम का फेज 1 में ही डिजाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्रंट एंड हम क्या यूज करना चाहते हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस में हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे, और डेटाबेस क्या रहेगा, इसमें आप लोगों का इनपुट चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से फ्रंट एंड बैक एंड आ रहा है। तो फ्रंट एंड में हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट जेएस प्लस नेक्स्ट जेएस। मैं नोट कर लेता हूँ, ओके, कोई चेंज होगा तो हम उस टाइम पे बात करें। रिएक्ट जेएस, यस, रिएक्ट जेएस Yeah. प्लस नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट, ओके। उसमें बेसिकली हम लोग करेंगे कि क्लाइंट साइड के लिए जो पब्लिक पेजेस रहेगा वो नेक्स्ट जेएस में बनेगा, Okay. और इंटरनल सीआरएम जो रहेगा वो रिएक्ट जेएस में रहेगा। ओके, ओके, देन इसमें बैकएंड भी इंटीग्रेट होगा। अगर सीआरएम की बात कर रहे हैं तो जी। लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट होगा। तो लैंग्वेज में जावा जेएस, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, ओके, देन डेटाबेस आपका मोंगो डीबी यूज़ किया जाएगा, नो एसक्यूएल मोंगो डीबी। ठीक है। एक्चुअली एक चीज मैं जब बताना, मोंगो डीबी का मुझे इतने फीचर्स तो पता नहीं है, बट आई विल टेल माय रिक्वायरमेंट। एक्चुअली ओके, पे हम लोगों का ना काफी कैलकुलेशन चलेगा, काफी डेटा अपने को डिस्प्ले में चाहिए, जैसे इस एजेंट ने कितना बिजनेस किया है, किस तरह का किया है, एनालिसिस बहुत होगा डेटा का। बिल्कुल, उसी के लिए मोंगो डीबी भी चाहिए। इवन जो कंपनी पीछे एसक्यूएल भी यूज़ करता है, वो भी फ्रंट में उसको मोंगो डीबी यूज़ करना पड़ता है ताकि इजी कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन हो। वही मैंने कहा रिक्वायरमेंट बता दूं, मुझे मोंगो के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपको मोंगो डीबी में विवेक ये लार्ज डेटा पे कैसा सपोर्ट करता है? अगर सपोज अगर 5 साल बाद डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है। बिल्कुल। सो मोंगो डीबी एक जस्ट नो एसक्यूएल फ्रेमवर्क है, तो ये ऊपर से ये लेटेस्ट टेक भी है। तो ये बेसिकली एसक्यूएल को कैसे पीछे कर दिया। तो पहले हम लोग जब एसक्यूएल, मतलब आज से 5 साल पहले सिर्फ एसक्यूएल नहीं था, तो उसको हम लोग यूज़ करने में क्या करते थे, प्रॉब्लम क्या होता था कि जब भी आप सपोज कीजिए कि कोई भी स्कीमा एक बनाते हैं हम लोग डेटाबेस में, जैसे कि एजेंट लॉगिन प्रोसेस ही हुआ, तो हम लोग कुछ फील्ड रखते हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग को उस फील्ड में इंक्रीज चाहिए होता है कि हमको अब ये फील्ड भी जोड़ना है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही। तो एसक्यूएल में वो प्रॉब्लम आपको देने लग जाएगा, बिकॉज वो एक स्ट्रिक्ट स्कीमा को फॉलो करता है। अच्छा, तो उसी में आते हैं मोंगो डीबी, जो कि एक लीनियर स्कीमा को फॉलो करता है, जो कि मतलब कि मोंगो डीबी में होता क्या है कि आप बैकएंड में ही स्कीमा उसके साथ लिखते हैं, तो एज ए कोड में ही आप स्कीमा को अपडेट कर सकते हैं और वो इंटीग्रेट हो जाता है मोंगो डीबी में। ओके। और ये मेरा जो प्रॉब्लम, जो एनालिसिस है मेरा, जो मैक्सिमम काफी एनालिसिस होगा और मेरा कैलकुलेशन पार्ट काफी होगा। बिल्कुल, उसके लिए तो मोंगो डीबी बेस्ट ही है। उसमें ये बताए थे कि एनालिसिस और कैलकुलेशन पार्ट के लिए इवन जो कंपनी इन पास्ट जो कि एसक्यूएल भी यूज़ करते थे, जैसे बैंकिंग कंपनीज, वो भी क्या कर रहे हैं कि 2 लेयर डेटाबेस का बना दे रहे हैं। कि इनिशियली जो कस्टमर साइट दिखेगा उसको मोंगो डीबी दिखेगा, फिर मोंगो डीबी उसको भले एसक्यूएल में सेव कर ले, क्योंकि उनका पुराना स्कीमा बना हुआ है एसक्यूएल में, तो उसको वो तोड़ना मुश्किल है।
बट वो भी इनिशियली में उसको मोंगोडीबी रखना पड़ रहा है फास्ट करने के लिए, तो जो भी साइड माइग्रेट कर रहा है वो इसी टेक पे माइग्रेट कर रहा है। अच्छा, या ठीक है। तो नहीं, सो ओवरऑल बाकी जो बाकी अमित ऑप्शन क्या है? हाँ, जी अतुल जी। अमित, इसमें थोड़ा सा ये है कि MongoDB जो होता है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप MySQL या Oracle के से कंपेयर करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। आपने जब एक बार पूरा डिज़ाइन बना दिया, टेबल्स आपके बन गए, डेटाबेस में सब चला गया, तो आपको उसको मॉडिफाई करना तो इसमें थोड़ा ईजी है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा। ओके गॉट इट। अतुल जी, जैसे हमारे पीडीएफ्स होंगे काफ़ी सारे पॉलिसी के, हम्म है ना, जैसे रिन्यूअल नोटिस के, है ना, जो कि सिस्टम जनरेटेड ही होते हैं, इंश्योरेंस राइट। कंपनी समटाइम्स देती है हमें, मल्टीपल इंडोर्समेंट्स होंगे, तो उनको सेव करने के लिए कौन सा हाँ, सर्वर ज़्यादा? उसके लिए जो है हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम लोग सर्वर ले सकते हैं किसी से, जैसे कि या तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ले सकते हैं, बट इसमें आई थिंक बेस्ट रहेगा अमेजोन का S3। वही वही आइडिया है। Amazon, राइट। हाँ, अमेजोन S3 इसमें बेस्ट रहेगा कुछ भी डेटा सेव करने के लिए, मतलब बिग चंक, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस बहुत मतलब हाँ, हमें सुटेबल कॉस्ट भी फॉर यूज। देखना है, कॉस्ट भी देखना है, ऐसा नहीं है कि Amazon ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, तो आई हाँ। थिंक अच्छा। Amazon पे। हाँ, हम्म, तो वो फास्ट अमित हम भी बेस्ट कंपेयर कर रहेगा। लेंगे दोनों, माइक्रोसॉफ्ट वाला और Amazon का जो है ना, ठीक है। पूरे प्राइसेस का एक टेबल कंपेयर करके उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि किस पे जाना है, आपसे शेयर कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन है ये? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आता है, तो आप अजोर में है। राइट। एजोर। हाँ राइट, AZ। क्लाउड उसका। हाँ, अच्छा, ये कंपेयर कर लेंगे हम लोग इसको। हाँ, ये आप देख इतना। सकते हैं तो इसमें। राइट। इसमें कोई सेकंड चॉइस है डेटाबेस में आप सबका, कोई एनी इनपुट मैंगो डीबी के नहीं, अलावा? इसमें तो हम आपको MongoDB एक SQL है, बट आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जस्ट फ्रेमवर्क है, तो ये जैसे MongoDB भी रहेगा, वो भी आप कहीं पे भी होस्ट कर सकते हैं, लाइक अमेजोन पे भी और माइक्रोसॉफ्ट पे भी, एनी वन इट्स फाइन, MongoDB भी। बट ये सब जस्ट एज ए फ्रेमवर्क है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप जो भी फ्रंट एंड लैंग्वेज, डेटाबेस एंड एक बैकएंड भी आपको रखना होगा, वो भी आप लिख लीजिए कहीं, वो Node.js पे हम लोग करेंगे, तो ये 4 को आप लोग इनिशियली ही फिक्स कर लीजिए, बिकॉज किसी भी कंपनी के लिए इसको माइग्रेट करना मुश्किल है। बाकी आप सर्वर हो, वो होस्टिंग इसीलिए हो, तो इसको ये आप जल्दी। माइग्रेट कभी भी कर सकते हैं इन बिटवीन भी। जो बैकएंड कॉस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? Node.js। नोड जेएस। हाँ, तो अब ये सब का फ़ायदा क्या है, ये चारों का, आप React.js, Next.js, ये सब एक फ्रेमवर्क लाइक जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इंटर कंपैटिबिलिटी जो होता है इन लोगों का बहुत अच्छा होता है अब मेरा काम एक करने में। यहाँ पे सवाल है आप लोगों से। हम्म। देखिए, अभी हमने टेक्नोलॉजी अपना फाइनल कर सकते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट अदर्स। अभी अराउंड 20-30 इंश्योरेंस कंपनी होगी जो एपीआई देगी हमको मल्टीपल एपीआईज में, ठीक है। बिल्कुल, अब हमको ये नहीं पता अभी उनका लैंग्वेज क्या होगा, वर्जन क्या उससे होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसका कोई भी लैंग्वेज हो, इवन आपका सारा कंपनी का लैंग्वेज सेम होगा भी नहीं कभी भी, बट इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो भी लैंग्वेज होगा, एपीआई होगा, वो इंटीग्रेट हो सकता है, वो कभी भी सेम विवेक, नहीं देखिए होगा कुछ इवन। प्लेयर्स ऐसे हैं मार्केट में, हाँ। सॉरी, जिन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपना एक कन्वर्टर बनाया हुआ है। वट एवर द वर्जन इज प्रोवाइडिंग, यू नो, फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, वो अपना अपना सब वर्जन चलाती हैं। उन्होंने एक कन्वर्टेबल टूल लगा लिया है बीच में, जो कि उनके एपीआईज को कन्वर्ट करता है अपने एपीआई के कॉम्पेटेबल फॉर्म में, राइट। तो कोई भी करेक्ट। लैंग्वेज आता है, वर्जन आता है, वो थोड़ा इजी हो जाता है, तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर वो किस बट तरीके से आप प्लान करोगे। इसमें भी आप सारे कंपनी तो मतलब एक कन्वेंशन फॉलो करता है फिर क्या, इसमें एक नहीं प्रॉब्लम नहीं, तो आपको आएगा ही बिल्कुल नहीं। नहीं, इवन कुछ अगर हम भी। एक कंपनी को मान के भी चलेंगे तो नेक्स्ट कंपनी जो होगा वो डिफरेंट कन्वेंशन फॉलो करता होगा। राइट। राइट। तो यस, इसीलिए ये प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, अमित, तो लेकिन लेकिन वो जो स्टैंडर्ड है ना, लैंग्वेजेस के जो स्टैंडर्ड है वो एक डिफाइंड है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि थाउजेंड्स हैं, वो लिमिटेड नंबर्स हैं, तो उनमें से कोई ना कोई यूज होगा, तो कंपैटिबिलिटी इसके साथ होगी, वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। नहीं, वो अभी हम क्या एपीआई में करेंगे? जनरली ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जो भी एपीआई हम हाँ। लेंगे हम उसका बस एक एपीआई ही ले रहे हैं, वो सर्वर उसी के राइट। सर्वर पे रन करेगा और हम वहाँ से डेटा बस बेसिकली फैच कर रहे हैं, तो राइट। वो जनरली आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा कि उनका कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ कुछ भी हो। अगर एपीआई की हम बात करें तो उससे उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है इन कंपैटिबिलिटी, तो तो उसके आज हिसाब का से ये आई थिंक। मीटिंग इसलिए था कि हम लोग एटलीस्ट अपना फ्रेम वी कैन डिफाइन एंड सेट इन ए, यू नो, लॉन्गर रन। जैसे डेटाबेस हो गया, ये सारे टूल्स हो गए। अब ये जो मोटे मोटे मैंने लिखे हैं यहाँ पे फेजेस वाइज, बट इसका डिटेल वर्जन बहुत बड़ा होगा, राइट। डिटेल में करेक्ट, जैसे करेक्ट। एग्जांपल दूं, इंटीग्रेशंस होंगे, ओटीपी वेरिफिकेशंस हो गए, और लाइक आधार का हो गया या फिर पैन कार्ड का हो गया,
वाहन का हो पैन गया। पैन का होगा वेरिफिकेशन, पैन हाँ, पैन का। वेरिफिकेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा जाके सीधा। तो हम जैसे बंदा पैन डालेगा, पैन उसका वेरीफाई होके आ जाएगा, उसकी ओके सर्विसेज देखनी पड़ेगी कहाँ से। ओके, तो वो तो एक शायद डिजी लॉकर, डिजी लॉक कुछ प्रोवाइड करता है, ओ डीजी आई सीन लाइक। नहीं, पैन के वेरिफिकेशन की खुद के एजेंसीज हैं पैन के। उसके लिए टूल्स भी अवेलेबल है, टूल्स भी अवेलेबल है। अच्छा, तो जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वो पैन वेरीफाई हो जाएगा। हाँ वही उनका ओके। भी एपीआई ही होता है बेसिकली। हाँ, उसका एपीआई अवेलेबल है। वो बड़ा वो भी, और आधार कार्ड भी, दोनों चीजें। आई ओके। थिंक आधार नॉन मैंडेटरी है फिलहाल, वो हम देख लेंगे। आधार हम लोग दोनों की एपीआई अवेलेबल है। जी जी, हाँ दोनों, वो आधार तो नॉन मैंडेटरी, शायद हम वो मैनुअली वेरीफाई कर ले, लेकिन पैन हमें किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, तो ओके वो ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, पैन मैंडेटरी है। और एसएमएस ओटीपीज ये सब तो जाएंगे ही लोगों को बार बार साथ में, उसका हमारे पास है पैकेज, एसएमएस और ओटीपीज जाएंगे, तब जाके बंदा वेरीफाई होगा और उसका लॉगिन क्रिएट होगा। ये है, उस लॉगिन में फिर एपीआई होंगी जिसमें वो प्रीमियम कैलकुलेट कर सकता है। तो ये ब्रॉड नेटवर्क है जो हमारा फेज 1 का है। तो इफ वी एग्री ऑन द बैक एंड, मतलब ये जो चीज़ है जो मैंगो और ये सब हम अग्री कर रहे हैं, तो फिर आई थिंक हाँ, जैसे मेरा एक यहाँ पे एक इनपुट था, जैसे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट आज भी .NET प्रो पे चलाते हैं वो लोग। एसएमसी .NET अभी भी कोर .NET प्रो पे चला रहा है। .NET बिकॉज कोर वो सब इनिशियली ही स्टार्ट किए थे ना, तो तो उस टाइम ये टेक सब था ही नहीं, प्रॉब्लम यही है। लेकिन आगे 5 साल बाद तो टेक चेंज हो जाएगा फिर से, तो क्या हम लोग नहीं ऐसा हाँ प्लान। वही बात है, लेकिन एटलीस्ट आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम में, तो उस टाइम का देखोगे ना कि सबसे बेस्ट क्या है अभी का। अब 5 साल बाद चेंज होगा तो कुछ कंपनी जैसे नोकिया है और भी डिफरेंट कंपनी, फेसबुक, वो सब माइग्रेट तो कर लिया ऑलरेडी, इवन गूगल भी कर रहा है अपने साइट्स को धीरे धीरे। बट प्रॉब्लम तो है ही माइग्रेट करना, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है कि वो टेक अब बर्बाद ही हो गया, अब उसमें कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो फैसिलिटी अभी है इस टेक पे वो तो रहेगा ही बाद में भी, बट कुछ बट होगा ये कि जो लैंग्वेज है, क्या ये आगे अपग्रेड हो जाएंगे, अपग्रेड? बिल्कुल, ये हमेशा इसमें अगर आप देखिएगा तो ये रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जो है, इसका सबसे खास बात यही है कि ये ओपन सोर्स है। जैसे कि ओरेकल है, वो आपका ओपन सोर्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। इवन दैट्स वाई गूगल जो है वो जावा लैंग्वेज को आपको पता होना चाहिए कि जावा लैंग्वेज को हटा के इवन अपने एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा को हटाया जा रहा है पूरी तरह से, बिकॉज जावा उन पे क्लेम कर दिया गया है कि आई नीड सम मनी, मतलब जावा को कुछ पैसा चाहिए कि आप उसके लैंग्वेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं बिना विदाउट परमिशन को। तो उसके लिए वो अपने भी लेके आया है, फ्लटर जैसे कि लेके आया है ताकि उसमें यूज़ हो। बट इन सारे लैंग्वेज का बेस्ट बात ये है कि ये सारा चीज़ ओपन सोर्स है। ओके, तो ओपन सोर्स का आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि इसमें कम्युनिटीज़ होते हैं जो कि कंटिन्यूसली इस टेक को चेक करते रहता है। आप देखिएगा कि मोस्ट एक्टिव कम्युनिटी अगर किसी भी ओपन सोर्स का है तो वो रिएक्ट जेएस का ही है। तो और ये फेसबुक द्वारा है, तो मेंटेन उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका बेस्ट पार्ट यही है, इसीलिए मतलब इवन रिएक्ट जेएस 5 ईयर से टॉप में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इसका सबसे एक्टिव कम्युनिटी और ये कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहता है। तो आई थिंक सो विवेक, आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें फिनटेक स्पेस या फिर इंश्योरेंस में कुछ पास्ट का है एपीआई इंटीग्रेशंस में? एपीआई इंटीग्रेशन में मेरा बिल्कुल है, बट नॉट इन द स्पेस ऑफ फिनटेक। तो इंश्योरेंस एक्चुअली, या फिनटेक और थोड़ा इजी होगा क्योंकि बैंक तो सब को यूज़ करता है, बैंक और लोन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, अंदर क्रिटिकलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो है, लेकिन समझिए कि नहीं है, एपीआई इंटीग्रेशन जो बेसिकली होता है वो किसी भी ऐप का, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर किसी में पेमेंट भी लगाया जा रहा है, पेमेंट इंटीग्रेशन किया जाता है, जो कि चेकआउट इंटीग्रेशन होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किससे ले रहे हैं, रेजर पे या किसी से भी, तो वो भी जो भी वेरिफिकेशन आपको फॉलो करना पड़ता है एग्जैक्टली मतलब किसी भी एपीआई इंटीग्रेशन में आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ता है उनके लिए, कि जो भी उनका क्राइटेरिया है वो सिंपल आपको एक डॉक्स देंगे फॉलो करने के लिए कि हम इस डॉक से इस रूप से आपको एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, और उसी तरह से उसी मेथड को फॉलो करते हुए एपीआई इंटीग्रेट होता है जनरली, अगर वो अच्छी कंपनीज हैं। अदरवाइज हमको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है कि और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देना है वो दीजिए। सो एपीआई इंटीग्रेशन जनरली उसमें मतलब कंपनीज जो डिफरेंट कंपनी होती है वो एक मेथड को फॉलो करना चाहती है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सामने वाला जो यूज़ करे उसके लिए ईजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो भी एक कन्वेंशन को फॉलो तो करना चाहते हैं, बट जनरली देखा गया कि वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो सिंपली सब अपना अपना बना के बैठ जाते हैं। बट फिर भी एक कुछ है उसमें, मतलब कुछ ना कुछ आपको 50-60% कॉमन मिल ही जाएगा सब में।
तो आई थिंक एपीआई इंटीग्रेशन नॉट ए बिग डील, वो उनके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा, और ना ही उसमें कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। तो हम लोग को इसमें सबसे मेन फोकस हम लोग को करना चाहिए कि हम लोग फ्रंट एंड, लैंग्वेज, डेटाबेस, बैक एंड, ये 4 चीज़ को सिक्योर कर लें और हम लोग उस पर चलें। और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको चूज़ करना है तो हम आपको और भी ऑप्शन दे सकते हैं कि ये सब में भी आप चूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हाट विल बी माय सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी, हम वो भी बता सकते हैं। नहीं, बट आप सेकंड ऑप्शन भी दे दीजिएगा एक बार, हम लोग थोड़ा सा और रिसर्च कर लेंगे इस पे। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन में यही है, जावास्क्रिप्ट की जगह आप जावा यूज़ कर लीजिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम, जैसे ओरेकल को साथ में आया था, तो मतलब सॉरी एंड्रॉइड को, तो उसमें एक फिर ओपन सोर्स तो आया है, बट वही बात है कि जावा को बनाया ओरेकल कंपनी था, तो वो कब क्या कर दे पता नहीं। तो ये एक उसमें एक मिस वो चल रहा है, इसलिए तो इसका मोबाइल ऐप भी बनेगा साथ में, हाँ, तो वही ना, दोनों वर्जन, तो इसीलिए उसमें सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, मोबाइल, अब देखिए मोबाइल भी आपको बनाना है, मोबाइल ऐप, तो अब आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि इसी मतलब कि ये जो जेएस फ्रेमवर्क सबसे टॉप में अभी चल रहा है, उसका बेसिक रीज़न यही है कि कंपैटिबिलिटी इतना आसान है। जैसे कि आपको जो हम फ्रंट एंड दिए और बैक एंड दिए, सबके नाम में आप देख रहे हैं जेएस है, जेएस मीन्स जावा स्क्रिप्ट। इवन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जब आप आइएगा तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। एक तो है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे फॉलो कीजिए। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस है कि आप एक कोड लिखिएगा और आपका एंड्रॉयड आईओएस दोनों के लिए ऐप बनेगा। ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। एक होता है कि आप उसका नेटिव में कोड लिखिए, तो अगर आप नेटिव में जाते हैं फिर तो जो आपको आईओएस कह रहा है, जैसे कि उसका स्विफ्ट यूआई लैंग्वेज, आपको वही चूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप नेटिव में एंड्रॉयड जाते हैं तो फिर गूगल जो कह रहा है फ्लटर, आपको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट इसके अलावा आपको ये टेक भी एक ऑप्शन वापस से देता है, वो ऑप्शन आपको देता है रिएक्ट नेटिव का। तो रिएक्ट नेटिव अगेन कंपेटिबिलिटी, आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिएक्ट के साथ पूरी तरह कंपेटेबल है और सिमिलर टेक पे दोनों काम कर रहा है। तो इस टेक का खास बात ये है कि इसके पास सारे प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्शन है। रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, देन नोड जेएस आपका है। अगर आपको इवन डेस्कटॉप के लिए बनाना है तो उसमें भी है। Okay. And what about front end? Other option? फ्रंट एंड अदर ऑप्शन इन, तो वही डॉट नेट है जो, और .NET का प्रो डॉट वर्जन। नेट कोर, डॉट नेट कोर। हम्म, हेलो विवेक, सॉरी, हाँ, डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम लोग मेनली यूज़ कर सकते हैं, डॉट नेट कोर को। हाँ, विवेक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, आप ठीक है। हाँ, तो वही डॉट नेट कोर, करेक्ट आप जो बोले। डॉट नेट कोर आप क्यों प्रेफर नहीं कर रहे? हम पुराना टेक्नोलॉजी है। यस यस, हाँ, जब हम कह रहे हैं कि जब हम लोग न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ को, तो हम लोग एक बैकटेक को क्यों चूज़ करें फालतू का। बिल्कुल जब कंपनी बिल्कुल उनसे माइग्रेट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज, भले हाँ, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन हो, बिकॉज उसका सारा कुछ उसके अंदर, जैसे कि ये तो है, ये तो SQL अग्रीड है। माइग्रेट करना इतना आसान नहीं होता है। जो भी हम जिनसे भी मिले हैं ना, वो कम से कम 6 से 7 साल पुराने हैं, हाँ। जिन्होंने डॉट नेट कोर पे काम किया है। 5 से 6 साल पुराने एटलीस्ट। तब रिएक्ट नहीं था इतना 5 साल हाँ पहले। ही नहीं भाई ना, तो कहाँ से यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरा तो ये पॉइंट था कि जब हम लोग न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना न्यू टेक को ही ध्यान दें। बट ये हमेशा डॉट नेट तो ऑप्शन है ही, वो चला रहा है, तो अभी भी बहुत सारी कंपनी में यूज़ हो ही रहा है। और तो What about विवेक सिक्योरिटी में क्या है, क्योंकि वी नीड 2-3 लेयर सिक्योरिटी। अतुल जी, सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है इंश्योरेंस में। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के लिए आपको देखिए, सिक्योरिटी के लिए आपको मेन सिक्योर करना पड़ेगा सर्वर को अपना, क्योंकि आपका डेटा हो चाहे आपका कोड हो, सब आपका रहने वाला है सर्वर पे। ओके, तो आप इसमें कोई भी लैंग्वेज चुने, तो लैंग्वेज से सिक्योरिटी को मतलब नहीं है। लैंग्वेज में उसके अलावा, लैंग्वेज के अलावा चीज़ें आती है जो उसको मोर सिक्योर बनाता है। जैसे कि आप किस सर्वर पे उसको रख रहे हैं। सपोज कीजिए आप किसी भी लैंग्वेज को चुन रहे हैं, बट अगर आपका सर्वर ही सिक्योर नहीं है, तो कोई भी उसके अंदर ब्रीच करके उस कोड में ही चेंज कर देगा। तो आप किसी भी लैंग्वेज जाए, किसी भी फ्रेमवर्क में जाए, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट विवेक। लेकिन क्या ऑप्शंस हैं जैसे जो एज ए क्लाइंट वी नीड टू अडॉप्ट, क्योंकि सर्वर वाला तो अपनी सिक्योरिटी देता है, हमें एक मल्टीपल लेयर अपने एंड से लगाना है। हाँ, तो मल्टीपल Can we एंड से अगर हम लोग को हाँ। लगाना है, तो उसमें जनरली एक प्रैक्टिस को किया जाता है कि सपोज कीजिए जो भी आपका चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, ओके, उसको इनकोड कर दिया जाता है। मान के चलिए कि अगर कोई डेटा ब्रीच हो भी जाता है,
तो होता क्या है उसमें कि ईमेल आईडी अगर लिखा हुआ है vivek.kr@gmail.com, तो वो उसको ट्विस्ट करके कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड बना देता है, और वापस से जब हमको चाहिए तो हम तो मेरे पास उसको डिकोड करने का भी ऑप्शन है, तो वो डिकोड कर दिया जाता है और इनकोड किया जाता है। यही क्या चीज़ किया जाता है, ये हाईएस्ट सिक्योरिटी के लिए है कि इवन आफ्टर ब्रीच हम लोग उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग को सर्वर पे ही ध्यान दिया जाता है ताकि उसको मोड टू मोड सिक्योर बनाया जाए। और कोड में तो हम लोग ध्यान रखते ही हैं कि कोड में कोई भी लूप होल ना छूटे, और मैक्सिमम चीज़ जो मैक्सिमम हम लोग एक सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग जो कोड में ध्यान रखते हैं वो है कि मैक्सिमम वैलिडेशन जो हो वो सर्वर पे हो, मतलब इवन फ्रंट एंड पे तो हो ही जो क्लाइंट देख रहा है, बट सर्वर पे वैलिडेशन हो, क्योंकि कोई भी छेड़छाड़ अगर किया जाता है तो हमेशा क्लाइंट साइड पे किया जाता है, इवन फ्रंट एंड पे किया जाता है। सर्वर पे क्योंकि सर्वर के पास उसके बाद एक्सेस ही नहीं, तो वो वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता है, तो मैक्सिमम वैलिडेशन किया जाता है सर्वर पे। तो ये दो चीज़ को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग को वैलिडेशन, सारा वैलिडेशन सर्वर पे करना है, इसके लिए हम लोग आप चाहें तो हम लोग कुछ टेस्टिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ऑटो टेस्टिंग, जो कि बिना विदाउट फ्रंट एंड को बाईपास करके सीधा सर्वर पे टेस्ट करेगा कि वहाँ पे कुछ ब्रीच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मतलब सर्वर टेस्टिंग इन द सेंस हुआ कि जो API कॉल होगा, इवन हम लोग भी सर्वर पे जो बनाएंगे हम लोग बेसिकली API ही बनाएंगे, तो हम लोग जो API बनाएंगे सर्वर पे, जो यहाँ पे फ्रंट एंड कोई बटन क्लिक करके उसको कॉल करेगा उस API को, उसको हम लोग डायरेक्टली पोस्टमैन या डिफरेंट मेथड है उसके द्वारा कॉल करा के चेक करते हैं कि क्या वहाँ से कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल आपको एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल में क्या होता है कि एक रिसेंटली एक पॉपुलर ब्रीच हुआ था कि वो था कि प्राइसिंग चेंजेस का, कि फ्रंट एंड में लिखा हुआ है 50 रुपीज़, और अगर हम वहाँ पे कर रहे हैं तो अगर वो वैलिडेशन कितना रुपीज़ उसका प्राइस है, ये वैलिडेशन फ्रंट एंड ही कर रहा है, तो फ्रंट एंड पे इंस्पेक्ट पे जाके कोई भी उस प्राइस को चेंज कर देगा और फिर उतना ही क्लाइंट लेगा। तो ये प्राइसिंग को कौन वैलिडेट करेगा, हमेशा सर्वर करेगा। तो सर्वर अगर वैलिडेट कर रहा है तो वहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यही कुछ मेथड है जिसको हम लोग कोड में ध्यान रखते हैं, और बाकी चीज़ को हम लोग सर्वर में ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप सर्वर ले रहे हैं, अमेजॉन S3 ले रहे हैं, और आपको होस्टिंग के लिए लेना पड़ेगा। अगर अमेजॉन के साथ जाते हैं तो अमेजॉन का EC2 है, तो उसको लेना पड़ेगा। आप वो भी लिख सकते हैं S3 + EC2 इन सर्वर। S3 हो गया स्टोरेज के लिए, और EC2 हो गया एज ए होस्टिंग। देन अमेजॉन ही बहुत सारा मेथड प्रोवाइड करता है, लाइक क्लाउड वॉच एंड ऑल, टू चेक ऑन द सिक्योरिटी ऑप्शंस। हमें जैसे सर्वर लेवल पे जो होता है ना मेन, क्योंकि सारा डेटाबेस वगैरह, सारे ऑथेंटिकेशन और सारी रिक्वेस्ट को जो रिजॉल्व करेगा सर्वर करेगा हमारा, जब पर हमारा सब कुछ होगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के उस पे जाते हैं तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर वगैरह हो गया, ये लेटेस्ट है। बट अगर हम जैसे अमेजोन पे जाते हैं तो ये जनरली जैसे ट्रेंड माइक्रो वगैरह को रखते हैं, या फिर या 4-5 ऑप्शंस हैं जो मेन सिक्योर है। साइबर आर्क हो गया, ये इस टाइप के होते हैं इनके ना। मतलब मेरा कंसर्न यही था, तो वो हमें चूज करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए कौन सा लेना है। हमें 2 या 3 तो इफ वी डिसाइड टू गो विद अमेजोन तो उनके अपने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाने का प्लान करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरीली डिफेंडर है। ओके, ठीक है, गॉट इट। बट कंसर्न यही था कि वी नीड टू अडॉप्ट एटलीस्ट 2 से 3 लेयर का सिक्योरिटी, जो कि आप देखा था लास्ट में भी एक पॉलिसी बाजार को लंबा थ्रेड आ गया था, काफी बड़ा डेटा उनका अनसिक्योर हो गया, हैक हो गया था। हेलो, बिल्कुल, तो वो हम लोग 2-3 लेयर इनिशियली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एज वी गो मोर हम लोग इसमें और इसके अलावा ये ऐड कर सकते हैं। फोन नंबर मास्किंग, हाँ, वो ईमेल मास्किंग हम आईडी लोग कर सकते हैं, मास्किंग, फोन नंबर जो मास्किंग, मैक्सिमम सेंसिटिव वो डेटा है, सब जैसे पॉलिसी नंबर मास्किंग, वो सब नेम, मोबाइल नंबर, ये सबको हम लोग मास्क कर सकते हैं। बिल्कुल वही था, जैसे कि जनरली पासवर्ड। हाँ, ये तो मास्किंग स्टार्टिंग से प्लान करेंगे। एड्रेस, टेलीफोन नंबर हो गए, ये सब हो गया, ये सब तो मास्क रहेगा। MFA वगैरह रहेगा, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जो होगा ना MFA वगैरह लगेगा। जो सर्वर पे जो ऑथेंटिकेशन का बोल रहे हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे इंटरनली। तो वो देखना पड़ेगा कि सर्वर पे ज्यादा लोड ना गोइंग फॉरवर्ड जब डेटा होगा ना, तो वो एक बार मैं वेब से डिस्कस कर लूंगा। तो सो डेटा सिक्योरिटी, सॉरी जी अतुल जी बताइए। मैं ये कह रहा था एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे जाना है, एज़्योर पे जाना है, या फिर अमेज़न के क्लाउड पे जाना है। हम सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस आपको बता देंगे। ठीक है, अभी हमने URL दिया था आपको कि वी नीड टू मेक वर्जन 1 लाइक बीमा गाइड। आपने आई एम श्योर स्टडी कर लिया होगा अतुल जी। हाँ जी, जो लास्ट डिस्कशन किया था हमने बीमा गाइड, राइट? क्योंकि अभी हमारा आस्क यही है कि 2 मंथ्स में एटलीस्ट हम उतना भर का रिक्वायरमेंट बना के उसका ऑडिट करा लेते हैं और IIDA को सबमिट कर देते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल डन फॉर कस्टमर जर्नी। अगर वो अप्रूवल आ गया तो हम प्रोजेक्ट पे एक होता है ना क्विक स्टार्ट कर सकते हैं उसका वर्जन 2 में।
ठीक है। है ना। तो उसके लिए वही है कि मुझे लग रहा है 1 से 2 हफ्ते का टाइम हमें लगेगा इंफॉर्मेशन गैदर में और फिग्मा हम्म डिजाइन्स में, है ना। फिग्मा हम्म डिजाइन एक इम्पोर्टेंट है सबसे पहले पूरा। सबसे मेजर एक्चुअली हम लोगों को डिजाइन, जो लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं ना वेबसाइट्स के, उसके ऊपर पहले, क्योंकि एक बार वेबसाइट का पूरा फॉर्मेट डिसाइड हो जाए ना, तो फिर हम आगे देखें कि उसका फॉन्ट कलर वो सब जैसे कैसे रहेगा, कैसे लेआउट रहेगा, वो सब एक डिजाइन मतलब वो शुरू करना है या पहले। स्पेशली थीम लेआउट ये हम लोग को इनिशियली थीम डिसाइड कर लेआउट, ले तो वो हाँ बेटर रहेगा, ताकि उसी के हिसाब से पहले। बाकी कंपोनेंट सब बनते चले। बाकी कंपोनेंट तो आप फटाफट बना ही दोगे, मतलब ठीक है, वो तो हम आपको बता देंगे, बीआरएस मतलब उसका बना देंगे, बीआरडीओ आप शुरू कर दोगे, लेकिन थीम और वो सब डिजाइन डिजाइन हमें फाइनल करना है, हो सके तो विद इन अ वीक। उसके लिए सर कल हमारा डिस्कशन हुआ था लोगो के लिए, जब तक लोगो आप शेयर नहीं करेंगे तब तक कलर लोगो कॉम्बिनेशन। आ चुका है विनीत जी। तो सर वो नवनीत लोगो जी शेयर कर लोगो, दीजिए। हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं जरा थोड़ा शेयर कर देता हूँ। हाँ लोगो शेयर कर दीजिए, जिससे कि लोगो से कलर कॉम्बिनेशन और थीम लेना इजी हो जाएगा। अमित, वैसे प्रज्ञा आपने लास्ट मीटिंग में जो कलर थीम ग्रीन, रेड, ब्लू, टेल ग्रीन और पेल ग्रीन और वाइट टील बैकग्राउंड ग्रीन, बताया था कुछ इस टाइप का। हाँ हाँ। नहीं अभी लोगो आ हाँ, गया, मैं बस उसका फाइनल वर्जन ही दे देता हूँ आपको, उससे आइडिया लग जाएगा। ओके। ऐसा कुछ मतलब सजेशन दीजिए जो अगले आने वाले 3 साल तक हमें चेंज ना करना पड़े, डिजाइन डिजाइन 3-4 साल, एकदम लेटेस्ट ट्रेंडी डिजाइन होना, कुछ सजेशन मुझे मिल जाए तो, या किसी से कोई मतलब कोई सजेस्ट कर दे, किसी से हम बात कर लें। लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन अगर हम सीआरएम में बात करें तो कुछ कुछ ऑनलाइन में मिलता है, जैसे मटेरियल वाइज सब प्रोवाइड करता है, जो कि टॉप क्लास उसका यूआई थीम बनता है, तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट करके उधर भी प्रोसीड कर सकते हैं। सीआरएम, हाँ, फॉर सीआरएम स्पेसिफिकली। सीआरएम तो इंटरनल ही है ना, और मतलब हाँ, उसी के हिसाब से फिर ये मतलब भी जो बनेगा वो कस्टमर को जो दिखा रहे हैं वो फ्रंट तो फ्रंट के लिए आप बता रहे फ्रंट हैं। एंड चाहिए, हाँ इंटरनल ये तो कुछ भी विजिबल है आप डिजाइन। लोगों को? हाँ, हेलो, विजिबल है। ये विजिबल है? हाँ जी, जी। विजिबल। सो राइट। दिस इज द फाइनल वर्जन। सो यहाँ पे वाइट है बैकग्राउंड में हमें, और ऑरेंज है और टील ग्रीन है। इसका मैं एक पीडीएफ और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये विजिबल है, बिल्कुल विजिबल। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो हम लोग वेबसाइट में भी चाहते हैं इस तरह ये कलर्स होंगे। ओके। तो विवेक, इससे रिलेटेड ही जो सारे कलर्स हैं जो जिसमें लोगो अच्छे से सिंक इन हो जाए, कुछ उस टाइप के टेम्पलेट्स या डिजाइन आप निकालो। नहीं, वो तो हम लोग किसी में भी लाइक एज ए थीम, जो भी थीम प्रोवाइड होता है उसमें हम लोग चेंज करके उसको इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ठीक है। तो जनरली मेन वही है जो लेटेस्ट डिजाइन्स हैं पेजेस के ना, फ्रंट एंड के, वो हम निकाल के हम कुछ कुछ जो भेज सकते हैं। हाँ और इससे राइट, पहले भी जो हम भेजे थे, रिलेवेंट हो उसमें भी अगर हम इंश्योरेंस लोग पे। चाहते हैं किसी पेज को इस थीम में कन्वर्ट करना, तो वो भी करके हम भेज सकते हैं जनरली। एक्चुअली अतुल जी, हम हाँ लोग जी। अपना फिग्मा बनाना चाह रहे हैं। अगर हमें 7 दिन लगता है तो लग जाए, खुद का ओके फिग्मा अगर रेडी हो जाता है ना तो ज्यादा बेटर है। ओके। उसके बाद आगे बढ़ने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस है पीछे अच्छा नहीं रहा है। बढ़ के हम आगे चले गए, बाद में वो पसंद नहीं आया। ठीक है ठीक है। आई थिंक दिस इज द फाइनल वर्जन जो हम इस कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। हम्म यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखिए इसमें ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, ऑरेंज एंड रेड का मिक्स है। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो ब्लैक ले लेंगे वेबसाइट। ठीक है। प्रज्ञा मैम, आप इसका एक हाँ ये मैं डाल पे दूंगा शेयर आपको कर देना लोगो ग्रुप पे। और हाँ लोगो बोलिए। और ये। हाँ मैं हम्म जी मैम, और मैम सीआरएम को लेके क्या फीडबैक था आपका, बता दीजिए। हाँ सीआरएम में एक्चुअली हमने 1-2 सीआरएम का वो लिया था डेमो, तो उस सीआरएम में अतुल जी उसमें ना मतलब डेटा रिकॉर्ड करना वो सब तो एक नॉर्मल चीज़ें थी, वो है। उसके अलावा अगर चाहे तो कस्टमर से आप
उससे मतलब थ्रू व्हाट्सएप बात कर सकते हैं। तो जो भी अगर कस्टमर का क्वेरी है, मान लीजिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो हम उसको उसी वक़्त एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, सिस्टम से ही जा रहा है, सीआरएम के थ्रू ही जा रहा है। तो सारा प्रोग्रेस उसका रिकॉर्ड ओके होता है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया उस कस्टमर के साथ, कितने बजे क्या किया, कैसे उसको डील किया। ये पूरा प्रॉपर सीआरएम हमारा कॉल सेंटर के लिए बना हुआ था। ठीक है। तो व्हाट्सएप में फिर अगर चाहे तो हम व्हाट्सएप कैंपेन भी कर सकते हैं उसके साथ, ज़रूरत पड़े तो। मतलब बेसिकली अतुल जी हमें उन्होंने लगा कि भाई हमें डिस्काउंटिंग देना है किसी एक चीज़ में, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ हमें, सॉरी, ठीक है। एक एग्जांपल है कि मुझे सारे इनोवा कार्स के लिए डिस्काउंटिंग ऑफर चल मिला है मुझे किसी इंश्योरेंस कंपनी से। तो मैं बोल दूंगी कि इफ़ यू हैव इनोवा कार, मुझे पता है मेरे डेटाबेस में कितने बंदे हैं जिनके पास इनोवा है, ठीक है ना, चाहे उन्होंने इंश्योरेंस लिया हो ना लिया हो, मैंने कभी ना कभी कोड दिया होगा उनको। मैं एक मैसेज डालना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इनोवा, सॉरी टोयोटा, इनोवा छोड़ दो, टोयोटा के मेरे पास हाई डिस्काउंट है, आप मुझे अपने रिन्यूअल के लिए कांटेक्ट करें, ऐसे करके मैं एक मैसेज फ्लैश करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल। तो वो मैं वहाँ से कर देती हूँ, सारे जितने भी मेरे ये टोयोटा के यूजर्स हैं, मैं उनके लिए एक मैसेज चला जाएगा। ओके तो इस तरह से हाँ, उनको एक व्हाट्सएप चला जाएगा। तो इस तरह के कुछ फीचर्स थे उसमें। और एक रिपोर्ट डाउनलोड की, किस बंदे ने कितना बिजनेस किया, किसने कहाँ से कॉल किया, वो सब चीज़ें थी उसके अंदर। तो ये सब ओके अगर हमें मिल जाए सीआरएम में तो काफ़ी अच्छा सीआरएम बन जाएगा। ठीक है, ये सब मैम तो हो उसमें जाएगा। उन्होंने बाकी हमें जो ट्रायल लिंक भी तो दे दिया है मैम बना हाँ के। हाँ, ट्रायल लिंक तो है ही उसमें, पता नहीं ना व्हाट्सएप होगा कि नहीं, पता नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं नहीं नहीं, आई मीन नोटा जो बता रही ट्रायल हूँ। दिया है हाँ हमें 7 डेज का या हाँ 15 डेज हाँ का, वो हाँ, वर्जन हम अतुल जी के साथ शेयर कर देते हैं। शेयर कर लेंगे, हाँ। बेसिकली अतुल जी ये फ्रेश वर्क है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीआरएम है अभी इंडिया में, क्लाइंटेज बहुत अच्छी है उनकी। तो अगर हम सीआरएम बनाने में टाइम ज़्यादा लेंगे तो वी कैन ऑल्सो लुक फॉर सम अदर ऑप्शन या रेडीमेड ऑप्शन, ये भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। विवेक, या विवेक जी, ये अभी सीआरएम में क्या फीडबैक है आपका? कोई किसी सीआरएम पे काम किया है आपने अभी? बिल्कुल, हम सीआरएम पे ही, मल्टीपल सीआरएम पे ही काम किया है मैक्सिमम तो। अच्छा। सीआरएम पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था बेसिकली? नहीं, मेरे को कोई, अगर आपके पास कोई रेडी क्लाइंट हो जिसका सीआरएम पे काम किया हो, बट अगर वो कुछ सैंपल इंश्योरेंस हमें से बता रिलेटेड नहीं है। कुछ मेरे पास रेडी तो है आपको, और मेरे पास देखो, फनल तो वही होता है, लीड वही होता है, उसका लाइफ साइकिल जर्नी वही होता है, बिल्कुल तो हाँ, प्रोडक्ट बदल जाता है। सीआरएम का स्टैंडर्ड टेम्पलेट तो सेम ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लीड कैप्चर करना है, वहां से बिजनेस जनरेट करना है, कैंपेन करानी है, और वो उनके सारे स्टेजेस रिकॉर्ड करने हैं। वो सीआरएम का कॉन्सेप्ट तो एक ही है सब। बिल्कुल, तो उसके वो लिए जैसे कि कम्युनिकेशन मेरे पास मैट्रिक्स है एक उन्होंने। जो हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, वो मेरे पास एक, जैसे कि आपको शायद हम ऑन दैट डे भी दिखाए थे, वो एक जैसे था कि ओल्ड विलेज का, वो भी एक सीआरएम ही सिस्टम था, जो कि उसमें भी इनिशिएट होता है फ्रॉम प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मीन्स इंक्वायरी इन देयर लैंग्वेज। तो इंक्वायरी जब आया तो उनका सारा प्रोसेस होगा कि उनका जितना भी डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक एक करके, देन उनका सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, देन वो किस स्टेज पे अभी है, हॉट कॉल्ड, ये जो भी स्टेज उन पे रिकॉर्ड होता है। देन आपका अगर वो कन्वर्ट हो गया तो क्या कन्वर्ट हुआ, फिर अगर किस एजेंट के थ्रू कन्वर्ट हुआ, उस एजेंट को कितना कमीशन गया, वो सब उसमें भी रिकॉर्डेड था। बट उनका उस टाइम में क्योंकि कस्टम था, तो वहाँ पे वो कस्टमली सेट कर रहे थे। और मींस उनमें था कि एक प्रॉस्पेक्ट बना, एक इंक्वायरी आया, उसको रेसिडेंट में कन्वर्ट करना है, वो एक जर्नी है। देन अगेन वो रेसिडेंस इवन अगर बन गया तो भी उसमें बहुत सारा जर्नी बचता है, जैसे कि उसको कब मेडिकल किस टाइम में भरना है, कौन सा उसका ड्रेसिंग कौन कब कर रहा है। और फिर अगर कुछ अलर्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी टाइम में सेट किया हुआ है कि 9 PM को उसको मेडिसिन देना है, और अगर 9 PM को वो मेडिसिन नहीं देते हैं तो एक अलर्ट मैसेज सेंड कर देना है टू एडमिन कि ये नहीं हुआ है। तो ये सब वर्क है इवन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू सी। बट अगर हम लोग अगेन उसमें भी, वो भी वैसे देखने में अच्छा ही लगता है, बट वी वांट टू सी दैट ओसिस अमित, मैनेज। आपको लाइव देखना है या आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, कैसे आप बताइए। नहीं, अगर एक्सेस अवेलेबल है तो लाइव देख लेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट चलेगा। लेट मी सी, मेरे पास हुआ तो नवनीत जी, जी सर, जी सर। आपका लोगो पे क्या फीडबैक है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत सूदिंग टू आईज। अतुल जी? सर बहुत बढ़िया है।
चलेगा वेबसाइट पे? बिल्कुल चलेगा सर, दौड़े गए तो। और टाइम लिया उसने, 1 महीना लिया बनाने में। अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बनाया सर। इसका स्टोरी दिया है आइकन का पीछे बना के पूरा। ये जो आइकन है ये ह्यूमन है, ये ओके अच्छा। ये डॉट इज ह्यूमन। ओके ओके। और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है लीफ, कवर दे रहा है फाइनेंशियल। ओके ऑरेंज ऑरेंज लाइन इज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड ग्रीन इज इंश्योरेंस। ओके। ओके। अच्छा, पूरा। स्टोरी लाइन होगी पीछे। हाँ स्टोरी लाइन है। ओके, लुक्स लाइक अभी मेरे क्या पास मैम? एक्सेस नहीं है। आई विल हम स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, अदरवाइज हम एक्सेस जब लेंगे तो अगेन आई विल रिप्रेजेंट। नहीं हम देखिए विवेक, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा, हो सकता है एफर्ट थोड़ा देना पड़े ज़्यादा। हम आपको CRM का एक्सेस दे देंगे जो हमें मैम को पसंद आया है, ठीक है, हमने कंबाइंडली इसको वो किया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा, या हैंडी है नहीं है, या उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सेकेंडली वी विल शेयर द POSP जर्नी, एक वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन है, उसमें उसमें आपको या तो खुद जाना पड़ेगा या हमने किसी को साथ में बनवाया उसका, जो उसका ऑनबोर्डिंग जर्नी है वो बेसिकली हमें बनाना है और बेटर बनाना है उससे, जितना सिंपल कर सके उसको। फ्लो चार्ट हम बना के दे देंगे आपको किस स्टेज में क्या है। आई थिंक प्रज्ञा फ्लो मैम, चार्ट अगर मिल जाएगा तो वे बहुत इजी फ्लो हो चार्ट तो जाएगा। बना हुआ है, बिल्कुल, हाँ हाँ। देखिए फ्लो चार्ट तो बना हुआ है, 2-3 बार मैंने बनाया था। बट प्रज्ञा मैम, ये एक्सेस जो फिगर है। आई थिंक जो विकास थे, विकास ने एक उसका वीडियो रिकॉर्ड भी तो किया था। हेलो, प्रज्ञा में म्यूट है शायद। म्यूट पे है आई थिंक। म्यूट में। जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड। विवेक जी, बिल्कुल। देखिए जब आप क्रिएट अकाउंट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ना कोई भी मोबाइल नंबर से, ये जो जर्नी है साइन अप, बेसिक इन्फो, अपलोड डॉक्स, इस जर्नी को हमें थोड़ा सा ऑटोमेशन, थोड़ा सा API वो लगा के इसको सिंपल करना है बस, इस जर्नी को। ओके। और ये आप इसकी पूरी जर्नी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके ना, ऐसे ही जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आप पूरा देख पाएंगे जर्नी। ओके। मेरे पास कुछ सैंपल, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अगर इसका रिट्रीव कर पाता हूँ तो। स्पेशली अगर आप ये जर्नी कभी भी फॉलो कर रहे हैं, अगर उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, उससे और भी आइडिया Let me- लगेगा कि अगर आई एम, क्योंकि जैसे कि हम कोई साइट भी अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इवन अगर आई एम मिसिंग सम ऑप्शंस, लाइक उसमें कुछ ऑप्शंस थे बट हम मिस कर गए, ये भी हो सकता है। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो अगर नहीं मिल वो जाए तो तो और ज़्यादा बेटर नहीं नहीं, रहेगा। फ्लो चार्ट तो हम सारा देंगे आपको। ओके। मैं इसका जस्ट आपको जो यूजर इसमें भी एक्सपीरियंस है शायद वो हम आपको गए खुद थे, बना के ही इसमें आएगा। शायद कुछ वेरिफिकेशन इन द एंड आया था, वहाँ पे नहीं हम वेरिफिकेशन नहीं आएगा, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको एजेंट नहीं, का। शायद वो पैन कार्ड या किसी का इसमें था या किसमें था। हाँ वो मांगेगा, जर्नी तो कंप्लीट करना पड़ेगा एक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। देखिए मोबाइल नंबर से OTP आएगा, OTP के बाद वो आपको पैन कार्ड नंबर आपका उसमें IRDA की साइट पे जाके चेक करता है, 2 जगह 2 लेयर की वहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करता है उस API से। अगर आपका पैन कार्ड यस अवेलेबल है, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा। आफ्टर अपलोडिंग पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स, इट विल मूव इनटू द ट्रेनिंग असाइनमेंट। ट्रेनिंग असाइन होगी, ट्रेनिंग 15 आवर्स का कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम असाइन होगा, जो सिस्टम से ही हो जाता है इसी से। ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके 30 से 60। ओके। फिर एग्जाम के बाद जब वो पास हो जाएगा, फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है पॉस का। फिर उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ये जर्नी है। अब इस जर्नी को 3 से 4 मिनट में दिखाया हुआ है, पूरी जर्नी। ओके, ठीक है। ये जर्नी है। फिर इसके अंदर प्रीमियम कैलकुलेशन के APIs हैं, जो अभी हमें 3 सैंपल बनाने हैं, जिसके लिए हम फिर वो फाइलिंग कर सके।
जो जब ये हमें लॉगिन पेज मिल जाएगा उसके बाद सॉरी, वो the नेक्स्ट agent लास्ट can पॉइंट हम do। नहीं समझे, प्रीमियम कैलकुलेशन, वो क्या बात हो रहा है इसमें? एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, हमारे प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है ना विवेक। करेक्ट। या तो जैसे सपोज 3 ले लेते हैं हम, डिजिट है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बजाज है, ठीक है, 3 ले ली हमने कंपनी एग्जांपल। अब इंश्योरेंस वो हमें प्रीमियम देंगे। सपोज आपकी गाड़ी है एक, कोई भी ले लो, क्रेटा है, ठीक है, आपकी पर्सनल गाड़ी है कोई, उसका उसका प्रीमियम कितना आएगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो करेक्ट। हमें वो डिटेल्स डालने पड़ेंगे और और उसके वो डिसाइड अगेंस्ट करेंगे। प्रीमियम है वो तीनों कंपनी से हमें आएंगे। करेक्ट। वो तीनों कंपनी से जब प्रीमियम आएंगे तो वो तीनों कंपनी से कंपेयर होंगे। कस्टमर को 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे कि देखो इसका प्रीमियम, जैसे आपने पॉलिसी बाजार में देखा होगा, ठीक करेक्ट। है ना, ऐसे लोम्बार्ड का प्रीमियम 10,000 है, इसका प्रीमियम 12,000 है और इसका प्रीमियम इतना है और इसमें ये फैसिलिटीज भी है। अगर किसी का प्रीमियम 15,000 है तो इसमें फैसिलिटी ज्यादा भी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको दिखा सकते हैं। जब उसको दिखाएंगे फिर वो किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उस हिसाब से फिर वो पे खरीद लेगा पॉलिसी। ओके। लेकिन ये 3 कंपैरिजन दिखाने के लिए हमको इंश्योरेंस जो वो है, क्या कहते हैं, जो हमारा रेगुलेटरी प्रोवाइडर है। अथॉरिटी दिए, हाँ। उससे हमें परमिशन लेना पड़ता है, एक लाइसेंस मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम 3 जो यूएटी, ये जो 3 सेक्शन है वो बनाएंगे, लेकिन हम उसको लाइव नहीं कर सकते। उन 3 सेक्शन को बना के हमें आईआरडी में फाइल करना पड़ेगा। आईआरडी पूरा जर्नी देखेगा, उसमें उसको जो कमेंट्स देने देगा, उसके बाद वो हमें लाइसेंस देगा, फिर हम उसको लाइव कर सकते हैं। ओके, तो वो 3 कंपनी से एपीआई जो वो हमको अभी मिल जाएगा? हाँ वो विवेक, अमित डिस्कशन में है, 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तब तक हम अपना यूआई यूएक्स जो है अपना, सॉरी, जो अपना फ्रंट एंडिंग है वो डिसाइड कर लेते हैं ओके। बस। देखिए विवेक, जैसे लाइक अदर एग्रीगेटर्स जैसे मेक माई ट्रिप है, गो आई बी वो है, ठीक है, दे आर द एग्रीगेटर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे पॉलिसी बाजार है, इंश्योरेंस का एग्रीगेटर है, तो हमें वो एग्रीगेशन ही दिखाना है यहाँ पे। ओके। जस्ट नाउ यू गॉट माय पॉइंट। या जो भी है got the point, हाँ। वो इंडिगो से बाकी सबसे कोट लेके दिखाते हैं ना हमें, राइट। खुद खुद का उनका एयरलाइंस नहीं है। बिल्कुल। तो जितने भी इंश्योरर हमारे यहाँ बढ़ते जाएंगे उनके एग्रीगेशन हम यहाँ दिखाते जाएंगे। ओके, समझ गया। और नॉट ओनली कोटेशंस, हम वहाँ पे जाके पॉलिसी या जो भी प्रोडक्ट है उसको बुक भी कर सकते हैं, इशू भी कर सकते हैं। उसका पूरा पेमेंट गेटवे तक जर्नी जाएगा, उसके बाद ही आईआईडी वो पूरा थॉरली सिस्टम हमारा चेक करता है ओके, समझ गया। कि जर्नी स्मूथ है क्या नहीं, कोई कस्टमर को लेके कुछ हेजिटेशन तो नहीं है, कुछ बग्स तो नहीं है, वही सब ऑडिट होता है इसका पोर्टल का। मतलब एक ये हो गया हमारा अल्फा वर्जन जो हमें अभी बनाना है 1.5-2 महीने में, ओके। और जब ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद हम बीटा वर्जन बना सकते हैं, यानी कि फुल वर्जन। ठीक है, गॉट इट। But- उसमें हम लोग मैक्सिमम और एपीआईज को हाँ, इंटीग्रेट जितने एपीआईज बचेंगे, उसके बाद जितना तो फिर कस्टमर हमें की जर्नी इंश्योरेंस बचेगी। कंपनीज अपना एपीआई देखेंगे ना, जैसे ही उनको पता चलेगा कि हमें लाइसेंस मिल गया है, फिर तो हर बंदा आकेगा मेरा मेरा भी लाइसेंस। एक्चुअली क्या है, अभी देखिए कुछ कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लोग तो विदाउट दिस लाइसेंस जो होता है इसका ISNP, वो एपीआई किट दे देते हैं, क्योंकि इसमें पीछे कॉस्ट होता है उनका लगा हुआ। कुछ इंश्योरेंस कंपनी है, 4-5 इंश्योरर ने हमें बोल दिया कि हम आपको किट दे देंगे, एग्रीमेंट प्रोसेसिंग में है। ओके। एक एनडीए साइन होता है, उसके बाद हमें 3-4 कंपनी का एपीआई आ जाएगा, वो सैंपल हम आपको दे देंगे, ओके। आप सैंपल को थॉरली चेक कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीक में भेजना शुरू कर सकता हूँ अतुल जी एपीआई के किट्स। ठीक है। बट उससे पहले वी नीड टू सेट आवर फ्रेम और लार्जर ऑब्जेक्टिव। पूरा जो हमने जो पहला बीआरडी था, फिर प्लस डिटेल वर्जन एजेंट का हमने दिया, वैसे ही हम आपको देते रहेंगे। ठीक है। और 6 महीने में अपने सर सीजी जो है बना के लाइव करना है विद एटलीस्ट 20 एपीआईज विद इन 6 मंथ्स, जिसमें पीओएसपी जर्नी हो गया, कस्टमर जर्नी हो गया, एम्प्लॉय लॉगिन हो गया, सीआरएम हो गया। बाकी थोड़ा ग्रीवांस मैनेजमेंट में इतना कर लेंगे कि कॉल बैक की फैसिलिटी दे देंगे, या फिर एक सीआरएम में कॉल टैगिंग दे देंगे, होता है ना, जिससे तो हमारे एक पैरेलली 3 मॉड्यूल चल सकते हैं, ठीक है। एक हमारा ये है कि जहाँ पे लॉगिन हो रहा है, एक हमारा जहाँ पे एजेंट का ट्रेनिंग वगैरह, जो हमारे नए बंदे हैं उनको हमें एक 10-12 घंटे की, मतलब आई थिंक 15 घंटे की ट्रेनिंग देनी होती है। वो ट्रेनिंग में वीडियो चलते रहेंगे, वीडियोस PDF, सॉरी, वो चलते रहेंगे। एक वो होगा वहाँ, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट की उसने, वो हमारा एक पॉज एजेंट बन गया। अगर वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया या वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो उसका एक अलग जर्नी है, वो अभी ऑफलाइन चलेगा। और तीसरा वो है कि जो हमारा वहाँ से जो हमारा एपीआई चल रहा है, और एक हमारा सीआरएम जर्नी है। तो एक तो ये है जो अपने बीएमआर गाइड के हिसाब से बनाना था विद 3 एपीआईज। एक है हमारा एजेंट का पासिंग, जो उसको क्वेश्चनर भरना है और वो पास कर रहा है, क्वेश्चन आंसर देके पास करने वाला है।
और तीसरा मॉड्यूल है अपना CRM। ये 3 चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो कम से कम वी आर गुड टू गो। ओके, तो अभी हम लोग मेनली फोकस करेंगे एजेंट साइड पे, कि एजेंट लॉगिन प्रोसेस हो जाए, उसका ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाए, देन हाँ, वो एपीआई फेच करके डेटा देख सके एंड उसको प्रोसेस कर सके 3 एपीआई। तो मेरा कहना था कि ट्रेनिंग, चल ठीक है, वो बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेनिंग मॉड्यूल सिंपल है, वो अगर पैरेलली किससे करवा लेते हैं वही दिक्कत। विवेक, ये साइट में बार बार इसलिए खोल के रखता हूँ, दिस हैज गॉन टू IRDA, ये उसने भेज दिया IRDA में ऑडिट करने के लिए। ओके, और ऐसा नहीं है कि उनका बीटा वर्जन भी रेडी है, दिस इज जस्ट इनिशियल वर्जन। उन्होंने बैकएंड पे काफी जर्नीज बना ली हैं, ओके, जो डैशबोर्ड्स हैं या फिर CRMs हैं या फिर मैपिंग है। मैपिंग होता है जैसे प्रोडक्ट मैपिंग हो गया, बिजनेस कटा सोर्स हुआ, किस एजेंट को जाना है, किस रिलेशनशिप मैनेजर को असाइन होना है, ठीक है, वो पूरा लाइफ साइकिल है उसका, वो सब बन चुका है इनका। ओके, जैसे जैसे मान लो एक टीम में 100 लोग हैं, अब 100 के 100 बिजनेस करेंगे तो बिजनेस प्रोडक्ट वाइज तो मैप करके दिखाएंगे ना उसकी विंडो में, जिससे MIS एक्सट्रैक्ट होगा। यू गॉट माई पॉइंट, या गॉट द पॉइंट। है ना? तो वो पूरी हिरार्की हम बना के देंगे कि पॉज किसको मैप है, वो RM किसको मैप है, उसका वर्टिकल हेड कौन है, उसका सेल्स हेड कौन है, ये सब हम स्ट्रक्चर बना के देंगे आपको। उस हिसाब से ये फ्रेम हो जाएगा आपके उसमें CRM में सीआरएम में, बिजनेस मैपिंग के लिए। तो बिजनेस रिपोर्ट एक हो गया पे आउट रिपोर्ट हो गया। अतुल जी, ये थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है। वो तो जब आप वो एक बना के देंगे उसका मैपिंग, तो उसको ही हाँ जी। रीड करेंगे और समझ पाएंगे कि क्या है, और उसी हिसाब से जनरली कोड को वही इन्फॉर्मेशन बताना है बेसिकली। तो उसे लेकिन स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेन ओवरऑल वही रहेगा हमारे सीआरएम साइट पे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? इसके अलावा तो just जो वही हमारा बेस है सबसे पहले वो है कि हमारी फ्रेम्स, जो हमारी वाई फ्रेम्स हैं, जो हमारे शुरू में स्क्रीन्स हैं, वो एक अगर हमने विद इन अ वीक अगर हम ये फाइनल कर सके, बाकी जर्नी तो आप समझ ही लोगे ना इनको देख के। बिल्कुल। जर्नी तो नॉर्मल, मतलब अभी इतनी बड़ी चीज़ है नहीं आप लोगों के लिए, बन जाएगी। हाँ, ये फर्स्ट पेज तो हो जाएगा नॉर्मल है। नहीं, फर्स्ट पेज मतलब लॉगिन और उसका जो है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट पेज में जो लॉगिन, हाँ लॉगिन हो जाएगा, और साइन अप, लॉगिन सब तो आप कर ही लोगे, पैन वेरिफिकेशन ये सब तो हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इतना वो लगेगा। तो अमित, नेक्स्ट 1 वीक में जो है आप टेक्नोलॉजी डिसाइड कर लीजिए, जो ऑप्शन आपके पास है आज, या कुछ और है तो बता दीजिए। विद इन दैट टाइम हम एक लोग जो डिज़ाइन पे ये सारी चीज़ें डिस्कस है, इस पे काम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो मिलते हैं तो फिर ये सारे कॉमन उस पर डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे। तो सैटरडे जो फिजिकल मीट का था नवनीत जी, जी सर, जी सर। तो वो क्या है एजेंडा? फिर सैटरडे मिल रहे हैं हम लोग? आप जैसा कहेंगे, मैं सैटरडे ट्रैवल करना है तो मैं कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अतुल जी से बात कर लीजिए, फिर हम वो बाकी जो और मेन चीजें। वैसे मेरा ये सजेशन था कि अगर हम लोग ये जो लोगो मिला है, लोगो के बाद अगर हम कुछ क्रिएटिव टेम्पलेट्स और वो सब डिजाइन कर लेते, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम साथ में बैठते तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकलता मेरे हिसाब से। और वरना मैं सैटरडे आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अतुल जी के इनपुट ले लेते हैं, जैसा अतुल जी अतुल जी क्या एडवाइस करें। तो आई थिंक अमित 1 वीक का टाइम ले लेते हैं, ठीक है? आप मैं नवनीत एक बार फ़ोन पे बात कर लेंगे मीनवाइल, और विद इन 1 वीक का टाइम ले लेते हैं। नेक्स्ट वीक में नवनीत जी भी आ जाएंगे, बाकी चीज़ें भी हम सारी ले लेंगे। तो पॉसिबल हुआ दिनकर भी अगर हुए या नहीं हुए तो उसके हिसाब से फिर आपसे वहाँ पे आके फिजिकली डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल आप भी अपना जो आपको जो टेक अवे जो आपको करना है आप वो कर लीजिए, जो हमें दिया विवेक के साथ मिलकर टीम जो वो कर लेगी। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हमें कॉल की बढ़ानी पड़ेगी वापस से। या अतुल कमिंग वेडनेसडे भी रख सकते हैं, वैसे तो 3-4 दिन बहुत है कुछ चीजें ड्राइव करने की। हाँ, अगर अमित अवेलेबल है तो नेक्स्ट वेडनेसडे रख अमित लीजिए। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी इस कॉल की, मैंने लास्ट टाइम बोला था, राइट, हमें बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि एवरी टाइम जितने बार हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट नया लगता है। बिल्कुल। राइट। और हम लोग चेन हर नहीं बार एक बन नई पाती। साइट पे बात कर रहे हैं, अब हम ये 2 साइट को फिक्स कर देते हैं, बीमा गाइड और बीमा गाइड और SMC को पकड़ SMC, लीजिए, इन 2 राइट। साइट्स को पैक क्योंकि देखिए SMC ने क्या किया, और 2 चीजें फीडबैक दूंगा। एडवांसमेंट अगर देखेंगे, न्यू फीचर्स देखेंगे, बीमा गाइड दिखाएगा। SMC कंप्लायंस ओरिएंटेड बहुत सही है, उन्होंने कंप्लायंस को ब्रीच कोई नहीं किया हुआ है।
हर चीज उनकी IRDA के अकॉर्डिंग बनी हुई है, कंटेंट भी उन्होंने IRDA के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं, तो उन्होंने जर्नीज भी जो बनाए हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग है वो सारे। और उनका जो CTO है वो मैं मिलता रहता हूँ, कभी कोई अगर हमें प्रॉब्लम भी आएगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं उनसे। ठीक है। ठीक है, तो यही है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों तीनों इन वेबसाइट को और कुछ कंप्यूटर को हम थोड़ा स्टडी करें डिटेल में। ठीक है। ठीक है, क्योंकि तभी आपको देखिए एक्चुअली तो होता है ना, पानी में उतर के ही पता चलेगा पता चलता है, गहराई राइट। कितना है। हम तो कितना भी बोल देंगे। तो कमिंग वेडनेसडे आप अवेलेबल है सर? सर मैं बता दूंगा। ठीक है। अदरवाइज मीटिंग मेरा तो एक एक ट्रैवल है, मीटिंग। बस मुझे ये नहीं पता, 2-3 डेज का मेरा गुजरात का ट्रैवल है, तो मे बी मिड वीक में होगा या वीकेंड से पहले हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीकेंड का देख लेंगे। तो इन बिटवीन जो भी है नेक्स्ट वीक का मीटिंग तो शेड्यूल एक बना ही लेंगे, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा अपनी अवेलेबिलिटी। तो अभी एटलीस्ट ऐसा रखते हैं कि विद एक एटलीस्ट वंस अ वीक तो कॉल पे आते हैं सब लोग, हाँ तो वो उसमें जरूरी है। प्रोग्रेस भी चेक रहेगा और कहाँ से कब स्टार्ट हो रहा है, फाइनल क्या सारी चीजें उसको रख लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो विवेक के साथ और टीम के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वीक में 2-3 बार। बाकी फिग्मा डिजाइन अतुल जी अगर इस वीक में अगर हम बनवा लें तो ठीक ज्यादा है। बेटर है। मैं कुछ टेम्पलेट्स आपको शेयर कर दूंगा, कुछ लोगोस के फाइल्स हैं, AI फाइल्स हैं, ये ठीक सब है। मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर वो इसको कर डिजाइन लेते रेडी हैं हो साथ में। जाता है तो ज्यादा हम लोग एक वो क्लियर हो जाएगा हमारा कि हाँ हम इस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर फिग्मा डिजाइन हो जाएगा ना तो हम लोग फिर उससे कंटेंट राइटिंग पे भी शुरू कर देंगे ना, काम करवाना, राइट। कंटेंट पे भी काम करवाना है उसके। ठीक है, इसको एक वीक में कमिंग वीक में कर लेते हैं, सो नेक्स्ट मीटिंग से पहले पहले वो रेडी करा लेते हैं। जिस हिसाब से डिजाइन है उस हिसाब से फिर कंटेंट लिखना पड़ेगा। राइट, ठीक है। ये मैं विवेक के साथ और टीम के साथ मुझे करा लेता हूँ। मीनवाइल आप टेक्नोलॉजी पे अपना डिस्कशन करके फाइनल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये डाल भी देता हूँ आज की जो डिस्कशन है ना, हाँ। थोड़ा हाँ, सा मिनट्स। ये तो देखिए मेरा एक जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही थोड़ा वो किया था, बट इसका थोड़ा सा एलेबरेट वर्जन भी मैं डाल दूंगा। ठीक अभी है। ये भी डाल देता हूँ तो सो दैट यू वुड बी हैविंग द आइडिया कि ट्रैक क्या है। और वो लोगो भी अपना डाल दीजिएगा, लोगो जो है ना। हाँ लोगो डाल देता हूँ। हाँ लोगों भी डाल। ठीक है, और बाकी यानी कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए बीच में भी यू कैन आस्क, कभी भी ग्रुप में डाल जी, दीजिए आपके आप। कुछ कमेंट्स है क्या टेक्नोलॉजी को लेके? कुछ आपका कुछ सजेशन कुछ कहना है अतुल जी? अच्छा, आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ आपको कह रही हूँ मैं। मुझे जब नहीं अभी तो विवेक बोल रहे थे, मतलब आपने कुछ कमेंट नहीं किया इसलिए मैं काम से पूछ। नहीं तो विवेक से डिस्कस हो गया था पहले। विवेक बिकॉज प्राइमरीली काम तो वही करेगा विवेक ना उस पे, और उसकी टीम करेगी। तो उसने बताया था क्योंकि और भी जो बाकी बनाई है वो मेनली इस पे ही बनाई है, जेएस रिएक्ट वगैरह पे बनाई है। तो पहले मेरा प्रेफरेंस था सीक्वल वाला जो था डेटाबेस का, लेकिन फिर जब सारी चीजें डिस्कस करी तो फिर विवेक ने ये बताया कि ज्यादा बेटर है। फिर मैंने भी थोड़ा उस पर स्टडी किया, तो आप भी अगर वैसे भी जनरली देखोगे तो आपको उसका बेटर मिलेगा, मतलब कंपैरिजन में जो है। और जहां तक सर्वर का है टेक्नोलॉजी में, मेरे हिसाब से अमेजोन पे जाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का क्या है कि हर जगह लाइसेंसिंग का कॉस्ट है और वो बहुत ज्यादा है। अतुल जी, इसमें टेक्नोलॉजी में तो ये है ना कि 2-3 साल बाद आप अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं हम लोग, क्योंकि नई नई इतनी चीजें आ रही हैं। अरे ये भी है, अच्छा अब ये नया आ गया, तो नहीं तो हर चीज से जनरली अपडेट रहना बड़ा मुश्किल है। राइट। सो ये जो बैकएंड का जो सर्वर वगैरह ये सारी जो है, ये सब चीजें तो ये तो इनका माइग्रेशन बहुत इजी है। आप एज्योर पे इसके क्लाउड पे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है आप जो बनाएंगे, जो डिजाइन पेज वेज, ये 4 चीजें जो बताई थी विवेक ने, वो इंपॉर्टेंट एक बार डिसाइड हो गया। और आई थिंक विवेक वाज राइट कि उसने बोला कि जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम उसको यूज करें, तो अगले 5-6-7 साल तक तो हम कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी रहेगी वो एटलीस्ट। राइट। और सर्वर के लिए, सर्वर मॉनिटरिंग के लिए भी हमें अतुल जी सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि या तो हम मतलब सर्वर पे प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं, अपलोड हो रहा है कि नहीं डेटा, अभी उसके लिए एक डेडिकेटेड हम लोग हायरिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ भी सही थोड़ा सपोर्ट लगेगा आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो सपोर्ट मतलब अपलोड करे, सर्वर की स्पीड को देखे, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। तो जनरली सर्वर पे क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग जो हेल्थ की होती है वो तो ऑटोमेटिक होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, हेल्थ होता है ना, तो उसके अलर्ट्स वगैरह सब कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम। बाकी जो अपलोड वगैरह का बोल रहे हैं वो तो ऑटोमेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपलोड मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कहीं से कोई सिक्योरिटी थ्रेट आए, कुछ आए, मतलब कुछ भी होता है ना, जब हम आप क्लाउड में मूवमेंट करेंगे तो उनकी भी तो जनरली
क्या होता है कि जब ऑप्टिमाइजेशन आप हो सकता है। बताइए। तो जनरली क्लाउड पे जब आप लेते हो तो जो सिक्योरिटी का पेरीमीटर जो होता है, जो हम्म डीएमजी जिसको डीमिलिटाइज जोन बोलते हैं, वो क्लाउड हम्म प्रोवाइडर का होता है। हम्म तो जो फर्स्ट लेयर और जो मिड लेयर सिक्योरिटी होती है वो क्लाउड प्रोवाइडर की रहेगी, हम्म। तो उसमें आपको पर कोई इशू नहीं आएगा। अतुल जी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी कभी सिक्योरिटी इतनी हो जाती है कि आपकी फंक्शनलिटीज काम करना बंद कर देती है खुद से। ठीक है, अब ये मेरा एक्सपीरियंस है। सॉरी। देखो, हाँ वो क्या होता है कि वो लीनियंसी आपके पास ऑप्शन होता है जब आप किसी भी थर्ड हाँ पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर पे जाते हो, लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस कितनी रखनी है आपको, वो आपके पास हाँ ऑप्शन होता है ऑलवेज। हाँ तो जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा दे विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखिए, बिकॉज उनका हाँ बैकएंड तो पूरा उसी पे है। हाँ। पर अपना फिर इंटीग्रेशन भी है ना, जैसे अपना सी के राइट। वाई सी करना, हमें केवाईसी बार बार करना पड़ता है कस्टमर का। तो तो उसके ये लिए सब हमारे। हाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ओटीपी बेस्ड हो गया, या वो सब करते हाँ हैं, तो वो सब तो हम डालेंगे ही, जो फर्स्ट हाँ लेयर सिक्योरिटी हाँ रहेगी। इसके हाँ। अलावा भी कुछ एप्लीकेशन ऐप रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं मोबाइल से जो होते हैं, हम्म वो भी डाल सकते हैं। तो हम्म लेकिन जैसे आपका मेनली कस्टमर फोकस्ड है सारा, तो उसमें हम्म। अगर आप जो अपना रजिस्ट्रेशन को जितना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग बनाएंगे तो उतना बेकार है, वो इजी होना चाहिए, सीमलेस बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक तो मल्टी मतलब फैक्टर मोबाइल ऑथेंटिकेशन। नंबर, मोबाइल ओटीपी राइट, खत्म। हाँ एग्जैक्टली बस, वो। लॉगिन हो गया। हाँ, फ्रंट एंड के लिए उतना ज़्यादा बेटर है, सीमलेस रहे, ज़्यादा हाँ टाइम ना लगे और इजीली हो जाए। हाँ बैक एंड में हम अपना रखेंगे, लेकिन फ्रंट एंड पे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस एकदम सीमलेस हाँ। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्हीं केस में किसी का मोबाइल चोरी हो गया, उसी केस हाँ, में उसको ईमेल पे हम लोग डाइवर्ट करेंगे। एग्जैक्टली राइट। जो अदरवाइज हम। सेकंड हाँ, राइट जो जो सेकंड सेकंड ऑप्शन सिक्योरिटी का रहेगा। ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल। ईमेल रखे या जो भी होगा, राइट, वो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। सो मीनवाइल अतुल जी, यू कैन रिव्यू द, जैसे हमने अभी 2-3 सीआरएम स्टडी किए, तो हम्म वर्कफोर्स हमें अच्छा लगा। हम्म। ठीक है मैम, उसका नाम क्या था? किसका? फ्रेश वर्क, हाँ, राइट। फ्रेश फ्रेश वर्क। वर्क। हाँ फ्रेश ओके। वर्क। हाँ, इनका इनका काफ़ी अच्छा वो था, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस जो कह लीजिए। और उन्होंने आई थिंक काम अच्छा किया हुआ है, 5-7 साल इन्होंने अच्छा काम किया है इस पे। हम्म। तो उसका मुझे लगा काफ़ी सिंपल है, और बहुत डिटेल वर्जन उन्होंने रेडी किया हुआ है। और अगर ठीक है। बैकएंड टूल की बात करें, तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि एक साइवा करके कंपनी है और एक सिब्रो है। राइट। तो इनके बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो क्या हमें इनको डेवलप करना है एंड टू करना एंड, है, या फिर हम लोगों को परचेज ले लेना है, उनसे रेडीमेड खरीद लेना है सोल्यूशन? या हम उनसे परचेज कर लें? ये थोड़ा सा आपका इसमें इनपुट हमें आगे चाहिए होगा। मतलब एक डीप स्टडी चाहिए होगी इसमें। ठीक है। ऐसा ना हो इसे बनाने में ही हम 2 साल ले लें, नहीं जैसे सर, हमने 2 साल तो नहीं प्रोजेक्ट लेंगे। बनाया था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर। हमारे लिए सर देखो, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसको टाइमली बनाना है। नहीं नहीं अतुल जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बनाना है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी फाइनली हम लोग ये 4 ब्रेन्स हैं, और वो लोग ना उतना ब्रेन लगा चुके हैं, मतलब गलती कर राइट करके राइट करके सीख चुके हैं वो लोग। तो राइट। फिर हम लोग वही जीरो से फिर वही गलतियां करेंगे, मतलब री इन्वेंटिंग द व्हील हो जाएगा। तो अगर वो, अगर उनको आपको लगता है कि उसमें काफी काम हो चुका है, और हमें दोबारा दोबारा सर को टाइम जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बार बार हुई होंगी, तो उन्होंने बार बार अपने को एनहांस किया होगा। तो अगर वो इसको एक बार डेमो देख लेंगे आपकी टीम में से कोई, तो सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर हम वही करेंगे कि हम फिर गलतियां करेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे, गलतियां करेंगे, चेंज करेंगे। नहीं ठीक है, वो ठीक है, उनकी लर्निंग से हम कर लेते हैं। तो हाँ, दिनकर ये वाला जो है ना, एक बार नोट कर लेना विवेक के साथ और टीम के साथ, इसको तुम देख लेना, फिर मुझे बताना है। सिब्रो। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना प्रज्ञा, मैं जैसे अभी एसएमसी वाली साइड थी, तो यहाँ खुलने तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आईपी पे खुलती नहीं है। जैसे बीमा जी गाइड जी। पे तो मैं लॉग इन कर पाया था, देख लिया था मैंने, बट हाँ एसएमसी वाले यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जी जी जी। तो मैं इनसे डिस्कस करके आपको बता दूंगा यहाँ सर। पे भी हाँ नहीं हाँ। नहीं, उसके नहीं में और भी नहीं, ऑप्शन दे आपको देंगे। आपको जो हम सिब्रो बोल रहे हैं ना, वो आपको हम्म, वो बैकएंड है, वो फ्रंट एंड में आपको दिखेगा नहीं कहीं भी। तो ठीक है, ओके। सिब्रो वो क्या होता है, प्रीमियम कैलकुलेशन लॉजिक होता है। हर अच्छा, इंश्योरेंस ओके। कंपनी के साथ आपका टाई अप कैसा है, उस पर आपको किस तरह से कमीशन मिलेगा। मतलब अगर आप इतना बिजनेस करते हो तो इतना मिलेगा, इतना बिजनेस करते हो तो इतना मिलेगा। इस पे मैंने स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल रेट लगा दिया है, उसके हिसाब से वो मेरा पूरा रिसीवेबल निकाल देगा। क्योंकि आपके पास अगर एक महीने की सपोज 10,000 पॉलिसी है, 10,000 हम्म पॉलिसीज है, और 8 इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। मतलब सिर्फ मैं अभी हम्म जनरल की बात कर रही हूँ, लाइफ तो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि उसको भी हम्म कॉम्प्लिकेट। अब मुझे हर इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आना है, ठीक है, वो अगर रिकनसाइल हो जाता है तो उस हिसाब से फिर मेरा अकाउंट प्रॉपर हो जाता है। तो तो वो ये जो वो है, ये सोल्यूशन है जो हम लोग कह रहे हैं सिब्रो और साइबा के पास है।
अच्छा, तो ये कैलकुलेशन जो सारा पूरा डिफाइंड है उनका, प्री डिफाइंड हाँ, सारा। वो हम डिफाइन करके रखेंगे, जैसे जैसे हमारा टाई ओके। अप होता जाएगा हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और वो जैसे हम लोग, वो हमारे को पॉलिसी जैसे उनको मिलेगी कि भाई एग्जाम्पल देखो, ICICI लोम्बार्ड है सपोज, ICICI राइट। लोम्बार्ड के साथ मेरे को हेल्थ में सपोज 20% मिलना है और मुझे मोटर में सपोज 30% मिलना है, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बहुत छोटा दे रही हूँ। उस पर अगर 10,000 या मतलब 1 लाख 2-3 लाख की 5 लाख की पॉलिसीज मैं कर लेती हूँ एक महीने में, तो शायद वो मेरा स्लैब 30 से 35% भी कर दे, मतलब मुझे 5% अलग से मिल जाए। ठीक है, ये रेट मैं डिफाइन कर देती हूँ वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। वो रेट जब मैं डिफाइन कर देती हूँ तो उसके बाद मेरा जो बुकिंग का पूरा डेटा है, मेरा कितना पॉलिसीज पूरे महीने में बुक हुआ है, अगर मैं उस डेटा को अपलोड कर दूँ वहाँ पे, मतलब अभी तो मैं वैसे पा रही हूँ, इंटीग्रेट भी हो सकता होगा वो, तो अगर मैं उसको अपलोड कर दूँ तो वो मुझे पूरा प्रीमियम कैलकुलेट करके दे देगा कि मुझे ऐसे लोम्बार्ड से कितना पैसा आना है इस मंथ में, मुझे डिजिट से कितना आना है, बजाज से कितना आना है, वो सब मुझे कैलकुलेट करके दे देता है। उस हिसाब से फिर मैं अपने रिसीवर्स टैली कर लेती हूँ। ओके। अगर ये मैंने नहीं किया ना तो मेरा एज अ इंश्योरेंस कंपनी मेरा नुकसान है, क्योंकि मुझे पता नहीं राइट। चलता बस कहाँ से पैसा कितना आना बाकी है। ठीक है। और एक्चुअली नोबडी, मतलब जो पैसा देता है वो कभी ऑनेस्ट नहीं होता, कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। ठीक है ना। अतुल जी, है क्या ये जो फ्रंट एंड अभी बना रहे हैं, इसमें हम क्या दिखाएंगे? कोर्स कंपैरिजन प्लस पॉलिसी इशुएंस, राइट? वो जो बैकएंड के टूल का मैम बात कर रही हैं, वो पोस्ट पॉलिसी इशुएंस उसकी सारी जर्नी शुरू होती है, लाइफ साइकिल। ओके। उस पॉलिसी इशुएंस के डेट से लेके उसके 12 महीने के लाइफ साइकिल तक, 12 महीने तक पॉलिसी वैलिड रहती है। उसके बाद रिन्यूअल मैनेजमेंट अप टू 5 ईयर 10 ईयर तक वहीं मेंटेन रहता है। ओके। कमीशनिंग हो गई, उसकी बुकिंग्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, मतलब मल्टीपल लेयर की रिपोर्ट्स, जैसे सेल्स रिपोर्ट, एडमिन, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंप्लायंस, IIDA, वो सारी पॉलिसी वो मेंटेन करता है। ओके। हाँ, मतलब और छोटा ऐसा सा मैं नहीं है जस्ट कि वहाँ प्रोडक्ट पे पैसा मुझे आना ही है, पैसा मेरा कटना भी हो सकता है, किसी कस्टमर ने पॉलिसी कैंसिल करा दी, उसे कैंसिल कर दी, तो जो पैसा कमीशन मुझे मिल चुका है वो अगले महीने मेरी कमीशन से कट भी जाएगा। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है पूरा पैकेज। तो ओके, वो तो मतलब मेरे ख्याल से जो ये दो साइबा और जो सिब्रो है, इन्होंने जो काम करके रखा है ना, उन्होंने अपनी गलतियों को सीख सीख के बना के रखा है। तो अगर हम ओके। उसको स्टडी कर लेंगे तो मतलब हम कर सकते हैं, तो वो देख लीजिए, वरना अगर हमें उनसे रेडीमेड परचेज करना है तो कर सकते हैं। तो जैसे आप जो रेडीमेड परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनका जो एक प्री डिफाइंड सेट होगा, तो अगर कुछ नया ऐड होता है तो वो कैसे होता है फिर इसमें? नहीं, उसमें उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे डाले कि आप अपना नया नया डालते जाओ, अच्छा, मतलब ऐड हम करते लोग जाओ, हाँ ऐड करते जाओ। वो कैलकुलेट जैसे आप करके जैसे देता जैसे रहेगा टाई आपको। अप करके आते हो, आप समझ लो फ्यूचर जनरली से कोई टाइप करके आए, तो वो टाइप की एंट्री कर दो कि फ्यूचर ओके। जनरली में अगर मोटर है तो इतना % कमीशन और इतना ORS अच्छा। है, ओके। इतना वो है, इससे मेरा टाई अप हुआ है तो इसका इतना है। तो जब जैसे ही अच्छा। बिजनेस होगा वो उसी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया, बस आप में इनपुट डिजाइन दीजिए किया। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। हाँ हाँ। ओके। हाँ, लेकिन अतुल जी उसमें एक चीज़ है जो अभी भी मैं भी डाउटफुल हूँ कि जो अपडेशंस होती हैं, क्योंकि हर पोर्टल में टाइम टू टाइम एक अपडेशंस होती राइट। हैं, राइट। तो जो अमेंडमेंट्स होंगे, अपडेशंस होंगी, वो पैचेज जो रन करेंगे वो लोग वहाँ से, है ना, हाँ उनका डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने डेटा तो कैप्चर एग्जैक्टली। कर दिया अपना, तो क्या वो डेटा हमारा सिक्योर है, ये नहीं, मुझे तो डाउट है। वही वो रहेगा सर, क्योंकि एक ऑप्शन वो प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज आप किसी को एक्सेस दे रहे हो तो आपके डेटा पे उनको एक्सेस रहेगा, बिकॉज आपकी सारी डिटेल्स उनके सिस्टम में है, तो कुछ भी अपडेट ले रहे हैं तो हाँ, वो पर उनको उस लेवल का एक्सेस अभी अगर चाहिएगा, हम आई थिंक। पूरा पूरा रेडीमेड सोल्यूशन खरीद लें उनसे, तब तो डेटा का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं देखो आई एम नॉट इन, मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि उनकी कैलकुलेशन में उन्होंने काफी 3-4 साल का काम किया हुआ है। वो जर्नी, वो जो 3-4 साल की जर्नी है, वो हम 6 महीने में कर पाएंगे क्या? ओके। वो मेरे को थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, वो इजीली अवेलेबल रहेगा सारे उन्होंने जो इनपुट्स होंगे इनके, बट अमित वाला जो पॉइंट है कि हाँ, अगर हम किसी से भी लेते हैं तो उनको हमारे डेटा पे ऑलवेज एक्सेस रहेगा, उनके पास सारी विजिबिलिटी रहेगी हमारे डेटा की। अच्छा अच्छा। परचेज करे पर भी, सॉफ्टवेयर परचेज करने पर भी? हाँ, बिकॉज उसके अपडेट जो आएंगे, कुछ भी बग होंगे या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सपोर्ट तो वही देंगे ना उसका फिर। नहीं, हमारा डेटा तो डेटाबेस में होगा ना, उनके एप्लीकेशन में तो होगा। नहीं, तो फिर वो कैलकुलेशन। क्वेश्चन है मेरा, सॉरी, मतलब लाउड अच्छा। थिंकिंग है। अच्छा। नथिंग, हाँ, जस्ट लाउड थिंकिंग। तो नथिंग उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे काम करता है वो। काम अगर करता है। वो यस। बिकॉज डेटाबेस से कनेक्ट हुए बिना तो वो कैलकुलेशन कर नहीं पाएगा, आई थिंक। हाँ हाँ तो वो एक बार देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है उसका ज्यादा भी। हाँ, आपने बताया जस्ट साइबर लाउड एंड थिंकिंग सिब्रो कर ना। रही हूँ मैं भी, ठीक है। मतलब डेटाबेस हमारे पास रहेगा तो कहाँ से उसको डेटा मिलेगा, ऐसा मतलब मैं सोचना है। आई डोंट नो। ठीक है। और अंदर टेक्निकली बहुत तरीके हैं, वैसे राइट। एक्चुअली कहते हैं ना, इंटरनेट में कुछ भी सेफ नहीं है। अतुल, उस पे ये हो सकता है ना, वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा तक ही उसका एक्सेस हो।
नहीं तो अमित नवनीत हमें पता नहीं कि किस लेवल पे जाके कैलकुलेशन हाँ, होती है ना। वो तो जब तक वो अपना वो उनका डिटेल्ड कॉन्फ़िग डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं नवनीत आएगा जी, कि हाँ जी बॉस। मैंने रिकमेंड लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया था कि सिब्रो का एक ट्रायल बुक कर लीजिए आप दिन मैं हाँ, भर करता के। हूँ तो उसको, मेरे को मैं ना इसको करता हूँ। मेरे को सर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं ट्रायल बुक करता हूँ। और वो इतना बढ़िया एक्सप्लेन करता है, वो सब कुछ बताएगा, हाँ, कॉस्ट आपने के बताया साथ था मेरे को। सिक्योरिटी ये वो सब बताता है वो। एक केस करना सही है। ठीक है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो, ओके, ठीक है। है ना। पहले बुकिंग अभी तक हम मैनेजमेंट जो सिस्टम। फ्रंट एंड बना रहे हैं सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा बैकएंड हो गया वो इसका फ्रंट एंड का। ठीक है। तो क्या वो डिजाइन हम 6 महीने में खुद करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी की एंट्री तो हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। राइट। अमित, हमने या इसमें तो कह साइबा रहे को हमने देखा था विवेक के साथ, मैंने साइबा को देखा था। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स पेड थे। विवेक, तुमने ये चेक किया था ना, बहुत सारे फीचर्स उसमें पेड थे, कुछ लिमिटेशन लगा रखी थी। हाँ वो एग्जैक्टली बहुत लाइक डेज भी थे तो हमको भी रिमेम्बर नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि नहीं उसमें कुछ कुछ फीचर्स थे मतलब जो बहुत ही अजीब थे, कि जैसे कि नंबर ऑफ कुछ कितने यूज़र आ रहे हैं उसका कुछ साइज लिमिटेशन था इस टाइप। साइज का भी इशू था उसमें। कुछ जो भी आप फीचर्स ऐड करोगे फिर उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी, उससे कुछ अगर आप लिमिट नहीं एक्सीड करते हैं। वो तो दिन का जब लेंगे तो पूरा एक बार लाइसेंस ले लेंगे वो सब आ नहीं जाएगा, नहीं, वो भी उसमें आपको क्या है इनिशियली कि लगता अगर होगा। हम एक बेसिक फीचर तक ही वो एक चार्ज करते हैं, लाइक 10,000 पर मंथ या पर ईयर का था, हाँ, उससे अगर आप वो ज्यादा ये जाओगे वाले जैसे। पैकेज क्या है कि हम उनका वर्जन यूज कर रहे हैं अपने सर्वर पे। हाँ, वो सेफ नहीं है ना, मगर फिर वहाँ पे वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हम्म दोनों हम्म हम्म। ऑप्शन देख लीजिए, मतलब आप लोग ज्यादा समझता है, ठीक है, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हम लोग चेक इसको ना। कर लीजिए। हाँ। ठीक है। सो अमित, सॉरी मेरा एक मीटिंग आ गया है थोड़ा। हाँ, मैं आई नो विल इश्यूज। जस्ट। हाँ, थैंक यू। नहीं, ऑब्वियसली हम थैंक लोग। यू एवरीबडी, इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन इन डेवलप डिस्कशन। आई थैंक यू विल थैंक गेट यू। बैक। ठीक है, थैंक्स प्रज्ञा। ओके। या कुलदीप। तो आप एक बार अमित वो टेक्नोलॉजी पे डिसाइड कर लीजिए, मैं ना मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड पे आपसे नवनीत को कॉल पे लेके बात कर लूंगा आपसे, ठीक है। तो हम लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे। बाकी इस पे फिर शुरू करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक आपका अतुल जी, डेडलाइन जो है अतुल जी, फेज मैं 1 का। मैं तो ये बोलूंगा कि वी नीड टू रिवाइज आवर ओरिजिनल बीआरडी, क्योंकि हम्म अभी हम क्या है कि उस टाइम हम बहुत बड़े विजन को लेके चल रहे थे कि हमें पॉलिसी हम्म बाजार बीट करना है। हम्म बट एज फार एज कंप्लायंस इज कंसर्न, हमें कंप्लायंस को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रोजेक्ट तो लंबा जाएगा, बट राइट। हम फेज वाइज चलते हैं। ठीक है। 3 फेजेस में इसको बनाते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है। एक अच्छा कस्टमर जर्नी के साथ हम लोग इसको 5-6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे सर। और अगर कस्टमर वहां तक अगर पॉलिसी इशुएंस कर लेता वेबसाइट से, तो हमारी सक्सेस है। अभी राइट। ठीक है सर। बाकी डिटेल में ग्रुप पे आपको पोस्ट कर देता हूँ। हाँ आप ये पोस्ट कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग फिर से रख लेते हैं, तो उसमें फिर जो जो है पॉइंट डिस्कस हुए उस पर वापस आते हैं सब लोग। राइट सर। ओके बॉस, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक्स, बाय।